हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस वे ऑफ सक्सेस। दोस्त, आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के वे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी होगा। और ये सभी आप किसी भी पेपर में जाओगे तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, श्री K.M. मुंशी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी B.N. राव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी B.N. राव। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को आपको बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ऑप्शन है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मानववाद। सही ऑप्शन हो जाएगा मानववाद, ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 45वां संविधान संशोधन। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है लोकसभा की निर्वाचन सदस्य, राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ये जो होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित नहीं होते। राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में अपना अपना वोट नहीं डाल सकते। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ऑप्शन है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 30 दिन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 14 दिन। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए उनको सूचना देना अनिवार्य है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 14 दिन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हो जाएगा जब तक कि अगले राष्ट्रपति नहीं नियुक्त किए जाते। और ये 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का पद मतलब चुनाव हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीना के अंदर करना अनिवार्य है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न भाग है? ऑप्शन है संसद, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए संसद। राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न भाग होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए संसद। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जीवी मावलंकर, वीवी गिरी, वीडी जत्ती, हुकुम सिंह। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र का अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठ सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 333। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 333। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 333। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा। मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है? ऑप्शन है प्रश्नकाल से पहले का समय, सत्र का पहला घंटा, प्रश्न और अगली क्रम सूची के बीच का समय, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए,
तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्न का और अगली क्रम सूची के बीच का समय जो होता है वो भारतीय संसद के कामकाज में शून्य काल कहलाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्न का और अगली क्रम सूची के बीच का समय। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, संसदीय कार्य मंत्री। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है? ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 256। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को स्थापित किया गया है। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य विषय है? ऑप्शन है समवर्ती सूचिका, केंद्र सूचिका, राज्य सूचिका, शेषाधिकार सूचिका। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूचिका। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूचिका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ऑप्शन है 61वें संविधान संशोधन, 64वें संविधान संशोधन, 63वें संविधान संशोधन, 60वें संविधान संशोधन। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 61वें संविधान संशोधन के अनुसार मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 61वें संशोधन के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सही ऑप्शन है युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति को खतरा, सशस्त्र विद्रोह। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक शांति को खतरा। आंतरिक शांति के खतरा के समय राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक शांति को खतरा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। और दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से है और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये आगे आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को एक बार याद कर लीजिए, रट लीजिए और ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
धन्यवाद।